नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस, एक पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, अमूमन तौर पे वन ऑन वन में किए गए जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस होते हैं, उनकी कहानियों को हमारी वीडियोस के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर विस्तार से जो क्लाइंट होते हैं उनकी समस्या को समझने का हमारे पास स्कोप होता है। फिर जब सेशन किया जाता है तो क्योंकि हमें पता होता है, क्लाइंट से हम पूछ रहे होते हैं कि भाई आपको क्या दिख रहा है, तो एक एक चीज के अंदर मतलब अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है ना। अम, तो पूरी कहानी जो है निकल करके आती है, या पूरी अगर नहीं भी निकले तो काफी कुछ जो है उससे समझ में आ जाता है। फिर क्या लर्निंग्स हैं, स्पिरिट गाइड का क्या गाइडेंस है, ये सब कुछ निकल करके आ जाता है, बहुत अच्छे से आ जाता है, बहुत डिटेल के अंदर आ जाता है। अम, तो अमूमन तौर पे वन ऑन वन पीएलआर के केस स्टडी शेयर किए जाते हैं, लेकिन आज का हमारा जो वीडियो है, इसके अंदर एक ग्रुप के अंदर हो चुके पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, ये जो बहन है, ये पहले वन ऑन वन में भी कभी अपना पीएलआर करवा चुके थे, जिससे कि जैसे एक ना अपने अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि कैसे नेविगेट होता है ना। तो उस थोड़ा सा उस नॉलेज को बहन ने, हालांकि हमारी तरफ से तो ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया था, लेकिन थोड़ा सा बहन ने उसको यूटिलाइज किया, अपने प्रश्न का उत्तर ये लेकर के आए। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन इनको मिला है, एक नई ऊर्जा का संचार इनके जीवन के अंदर हुआ है, और कहानी भी ठीक ठाक जो है, अच्छी खासी जो है, वो हिस्टोरिकल इवेंट को ही निकल करके आया है। तो इसलिए ये ग्रुप पीएलआर का केस है, आज आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इसको प्रस्तुत हम नहीं करने वाले हैं दोस्तों, जो बहन है वो बहन खुद नरेट करेंगी कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या चेंजेस उनकी लाइफ के अंदर आए हैं, पहले भी जो उन्होंने सेशंस वन ऑन वन में कराए हैं उससे क्या हुआ है, और इसके अंदर पूरा एक्सपीरियंस क्या निकल करके आया। और दोस्तों, इन बहन के पीएलआर में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे निकल करके आए हैं जो कि इनके साथ तो कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली अभी की लाइफ के अंदर, लेकिन उनके साथ हमारा कनेक्शन रहा है, मतलब उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशंस वगैरह हमने किए हैं। और उनका जो पीएलआर में जब निकल करके आया था, हमने कुछ केस स्टडी भी डाला था, थोड़ा सा कुछ उसमें डिस्पैरिटी है, फर्दर उस पर क्लैरिटी मिली थी पहले, लेकिन हमारे को कभी चांस नहीं मिला कि भी वो क्लैरिटी जो है आप सब लोगों को हम प्रोवाइड कर दें। क्लैरिटी तभी मिल गई थी, लेकिन हम वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके थे उनका। तो इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जैसे कि हमने बताया, तो वो इनकी लाइफ में अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने उनका पीएलआर किया हुआ है और फर्दर भी कुछ सेवा उनको प्रदान की हुई है, तो उनके केस के अंदर भी क्या क्लैरिटी आई, वो इस वीडियो के अंत में आप सभी के साथ हम साझा करेंगे। तो इससे पहले कि किस्सा एग्जैक्टली क्या है वो आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करें दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार की अनुभूतियां करना चाहते हैं, और ये ग्रुप के अंदर जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम कंडक्ट करते हैं, या फिर ग्रुप के अंदर बहुत सारे हीलिंग के सेशंस हर महीने कंडक्ट कराए जाते हैं, अगर आप उनका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है, उनके नाम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स के उनके नाम हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं: पौराणिक कथाएं, प्रीत पुंज, हर्ष कुमार, जाभाड़िया जीटी, मोर पंख बाय पायल, गीता, बीके कपिला, रिफ्लेक्स म्यूजिक, प्रीति कश्यप, काव्या ठाकुर व्लॉग्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, SKLC रसोई क्रिएट, जिशा सेन, सॉफ्ट बीजीएम म्यूजिक, विमला मोंगरे, अर्पिता रॉय चौधरी, महेश्वर महाना, माधवी पाटिल, संजय पाटिल, सोनम मेहमी, इंदु, भूमि, विनेश कुमार, शिखा जायसवाल, स्नेहा दलवी, नमिता भगत, सृष्टि, सुमन शर्मा, स्वामी आर, और श्रीनिवास नागबंदी जी। तो ये उन सभी भाई बहनों के चैनल्स के नाम हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, जो चैनल की मेंबरशिप होती है वो दो तरह की होती है। एक जो इनिशियल लेवल मेंबरशिप है, वो है हीलिंग सर्कल की। हीलिंग हीलिंग सर्कल के अंदर जो भी भाई बहन मेंबर बनते हैं, वो हर महीने एक
ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन का लाभ उठा पाते हैं। लेकिन हीलिंग सर्कल प्लस के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए हर महीने 5 से 6 अलग अलग सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर 2 ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस होते हैं, और बाकी के जो 3 या 4 सेशंस होते हैं, दे आर हिप्नोथेरेपी सेशंस। जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग करना, है ना, वूम हीलिंग का सेशन होता है, वो कंडक्ट कराया जाता है। डी एडिक्शन के अंदर हेल्प की जाती है, अगर कोई आदत है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं ना, तो डी एडिक्शन का सेशन कराया जाता है। इसी प्रकार के और कई सारे हिप्नोथेरेपी के हीलिंग रिलेटेड सेशंस हैं, जो कि आपकी लाइफ के नेगेटिव जो पैटर्न्स हैं, जो कि बस जाते हैं हमारे अंदर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उनको ब्रेक करने में आपकी हेल्प करते हैं। हिप्नोथेरेपी ऐसा प्रोसेस होता है कि आपको डेप्थ में लेकर के जाया जाता है, और डेप्थ में उस स्थान पर अंतर्मन में पहुंचा जाता है जहां पर ये जो हमारे कड़े संस्कार है, इन्होंने अपनी जड़ें बना ली हैं, और वहां जाकर के उनको डी रूट करने में आपकी हेल्प की जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, चाहे हीलिंग सर्कल के अंदर या हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर, इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते ओम शांति। मेरा नाम मोनिका है और मैं राजस्थान भरतपुर डीग से हूँ। अभी भाई जी ने 2 दिन पहले ग्रुप PLR कराया था, तो मैंने वो ग्रुप PLR किया था। उससे भी पहले मेरा खुद का पर्सनल PLR हो चुका है, और जो कुछ मेरी प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हुई हैं, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। और मैंने 3rd प्रॉक्सी PLR भी कराया था, तो उनसे मेरा सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। क्योंकि पहले जो मेरा PLR हुआ था 8 मार्च को, उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि जो आत्मा को मेरे पे प्रकोप था, तो उस वजह से वो PLR सक्सेस नहीं हो पाया था। तो उसमें मेरे बाबा ब्रह्मा बाबा गाइड के रूप में आए थे। तो बाबा ने कहा था कि आप ये आत्मा तुम्हें देखने नहीं देंगी, तो तुम्हें वो ये जो सेशन तुम्हारा करा रही है वंदना बहन, ये तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना है, आंसर तुम्हारे वहाँ से मिल जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया था 3rd प्रॉक्सी PLR के बारे में, तो वो मैंने कराया था, मनीषा दीदी ने किया था। तो वहाँ से मेरे सारे आंसर आ गए थे, और आंसर देने वाले भी ब्रह्मा बाबा और जानकी दादी थी। पूछा था मैंने कौन है मेरे गाइड और कौन दे रहा है आंसर, तो जानकी दादी और ब्रह्मा बाबा निकले थे। और फिर मतलब जो मेरी प्रॉब्लम वो तो मेरी सॉर्ट आउट हो गई थी। लेकिन अब 2 दिन पहले भाई जी ने जो ग्रुप PLR कराया था, तो उसमें मैंने भी किया। तो जब मैं जैसे उसमें प्रोसेस उसे भेजने की, अपने गाइड को देखने की, तो मेरे लिए स्वयं बाबा आए थे, और मुझे देखा था कि ब्रह्मा बाबा के तन में मतलब शिव बाबा विराजमान है। बाबा भी मतलब बाप दादा कंबाइंड स्वरूप है, ऐसे मुझे दिखा। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस टाइम कि स्वयं बाप दादा आए। तो मैंने बाबा से कहा था कि बाबा मुझे जो मेरी प्रॉब्लम थी वो तो मुझे पता चल गई क्या प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन भी चल रहा है, और मुझे बहुत खुशी हो गई। मेरे घर का एनवायरनमेंट भी एकदम से चेंज हो गया है, कि जैसे कि शांति सुख, अब मतलब जैसे कि ना भंडार खुल गई, वो भंडार से खुल गई मेरे घर में। तो जैसे अमृत बरस रहा हो परमात्मा का, स्वयं बाबा की ब्लेसिंग बस रही, वो मेरे घर में हो रहा है, रिश्तेदारों तक हो रहा है वो चीज़। और क्योंकि मेरे घर का माहौल पहले से बहुत ख़राब रहता था, लड़ाई झगड़े, तो अब तो इतना साइलेंट माहौल है बहुत ज़्यादा। और अपने आप में भी मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मेरा योग ध्यान साधना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मुझे ज्ञान में चलते 5 से 6 वर्ष हो गए हैं बाबा के ज्ञान में। तो जब मैं उसमें गई, जब मैंने बाबा के कहा कि बाबा कुछ इससे पहले जन्म की वजह से मेरे में एक डर और भय बैठ गया है, तो मैं बहुत डरी सहमी और उस भयभीत से रहती हूँ। तो बाबा कुछ ऐसा अगर कोई मेरा पार्ट रहा हो कि जिससे मुझ में वो साहस वो बल आए कि जैसे मैं अपने ये जो मेरा भय उस पर काबू पा पाऊँ मैं। क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसा भय आया है पहले बचपन से, वो कुछ पहले कार्म अकाउंट से, कुछ पहले जो इससे पहले मेरा जन्म था, मुझे PLR में पता चल गया है कि ये भय मेरा क्यों आया है, लेकिन वो भय पे मैं काबू नहीं पा रही थी। तो मैंने बाबा से यही कहा था कि बाबा अगर मेरा कोई अच्छा पार्ट, कोई मतलब कोई योद्धा का, या कोई जिसमें वीरता हो, जिससे मैं अपने भय पे विजय प्राप्त कर सकूं, ऐसा कोई मुझे वो मेरा पार्ट देखना है।
तो मुझे तो वो दिखा दो, मुझे कोई ऐसी आत्मा नहीं देखनी है, कोई मुझे कोई हिसाब किताब मुझे वो नहीं देखनी, मुझे तो बस कोई वीरता वाला अगर मेरा पार्ट रहा हो तो मुझे वो दिखा दो। तो जब मैं जैसे कि वो प्रोसेस होती है जाने की सीढ़ियों के बाद में, तो फिर मैंने ऐसा देखा सीढ़ियों के बाद मुझे ऐसे सफ़ेद बादल ऊपर दिखाई दिए थे। जैसे कहते हैं ना, ऊपर देखो मैं सफ़ेद बादल, और ऐसे सुबह का टाइम, और नीचे देखो घास थी ऐसे सुबह की, जैसे कि ओस की बूंद हो घास में, ऐसे देखा है मैं। और अपने आप को मैंने एक राजकुमार के रूप में देखा था। और बताया, कहते हैं ना कि तुमने क्या पहन रखा है, तो मैंने ऐसे पूरे वस्त्र हैं मेरे, नीचे मैंने जड़ाऊ मतलब ऐसे ऐसे बहुत अच्छी खासी जूती पहन रखी हैं राजा महाराजा टाइप की, और मतलब और बहुत सारी मालाएं पहन रखी हैं जो बहुत महंगी महंगी हैं। और ऐसे सर पे था जैसे कुछ मेरे सर पे भी हो कुछ, जैसे कहते हैं ना कि पगड़ी वगैरह कुछ, मतलब ऐसे बहुत मतलब जैसे कहना कोई शान की कोई चीज़ हो, जैसे राजा टाइप में राजकुमारों की जो होती है, ऐसे कुछ नज़र आया। और अपने आप को बहुत सुंदर रूप में देखा था, और ऐसे यौवन अवस्था में देखा था, ऐसे 25-26 का कोई लड़का हो। और देखा जैसे कि संकला कि मैं ऐसे पूछे कौन है, तो ऐसे आया कि मैं तो राजकुमार हूँ, राजकुमार हूँ। और इससे भाई जी ने पूछा कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है, आप उदास हैं कैसे, तो मुझे आया था मैं तो बहुत खुश हूँ। और एक बगीचे में मैंने अपने आप को देखा था। फिर उसके बाद में ऐसे हाथों को देखा कि हाथ कैसे हैं, तो उसमें मैंने अपने हाथों में जैसे कि बहुत जैसे कीमती पत्थर होते हैं उन लगे हुए, अंगूठियों में तो पूरा हाथ भर रहे हैं, उन अंगूठियों से बहुत सुंदर हाथ हैं। तो ऐसे उसके बाद में फिर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि सीन बदलता है, तो ऐसे दरबार का सीन दिखाई देता है। दरबार में जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ, और नीचे जैसे मेरी थोड़ी ऊंची सिंहासन है, उसमें मैं बैठी हुई हूँ। तो ऐसे दिखाई देता कि अब मैं जैसे कि मैं राजा बन चुकी हूँ। पहले उससे पहले जो पार्ट था उसमें ऐसे राजकुमार दिखाता झलक, उसके बाद में ऐसे सीन बदलता है, मैं राजा के रूप में दिखा। फिर उसमें देखा जैसे नीचे उसी नीचे ऐसे बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ऐसे पूरा दरबार है, महल टाइप में महल है कोई। तो फिर ऐसे दिखाई देता एक दासी मेरे पास आती है, तो मैं दिखाई थी कि फिर उसकी आंखों में जैसे कहने कि ये कौन है, ऐसे उसमें प्रोसेस हो, ऐसे बाजी ने पूछो, उनसे पूछो तुम्हारा क्या संबंध है। तो वो मेरी आपकी लौकिक मेरी नानी जी हैं। मैं पूछा क्या संबंध, कि मैं आपके महल की दासी हूँ और आपको मैं बहुत प्रेम करती हूँ, आप मेरे यहाँ के राजा हैं तो मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। फिर उसके बाद में मुझे मेरा मंत्री दिखाई देता है आता हुआ, उसको देखकर मुझे फीलिंग आ रही है मेरा बहुत वफादार और ईमानदार मंत्री है। उसको देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो मंत्री आया, उससे पूछे कि तुम्हारा क्या संबंध है, तो उसकी आंखों में देखा तो ये मेरा आज के लौकिक मेरे मामा जी हैं, तो उनसे तो मेरा बहुत अच्छा संबंध है, मेरे लौकिक मामा जी से बहुत, जैसे मेरे खुद के माँ बाप से भी नहीं है इतना मेरे मामा जी से है। और ऐसे उनसे पूरे 3 आदमियों की पूछती, तो मैंने ऐसे उसमें है कि क्या मेरे लौकिक माँ भी इस पार्ट में है, तो ऐसे झलक आई थी कि वो ऐसा आया था कि ये राजमाता हैं, मेरी माँ है उस टाइम की, मेरी आज की जो माँ है वो भी पहले ही मेरी माँ थी, वो राजमाता थी। उसके बाद एकदम से ऐसे सीन चेंज हो जाता है, तो मैं अपने आप को देखती हूँ कि जैसे कि सामने बहुत विशाल सेना खड़ी है, बहुत बड़ी सेना है, और हमारे पास बहुत कम सेना है, सेना बहुत कम है, और मेरे जो मंत्री थे वो सब मेरे साथ ही। और मैंने ऐसे सफ़ेद घोड़े पर मैं सवार हूँ, और मैंने ढाल ले रखी है अपने हाथ में, जैसे वजनदार होती है वो फील हो रही है। और जैसे कुछ ऐसे वो पहन रखे हैं ऐसे लोहे से बने हुए, जैसे सेफ्टी के वो होते हैं, पूरा कवच सा मैंने पहन रखा है ऐसे। और ऐसे मैं युद्ध भूमि में अपने आप को देख रहा हूँ, युद्ध भूमि में देखा है, सामने सेना खड़ी है, और उधर से ऐसे आ रहा है ये अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन का नाम आ रहा है। और ऐसे मेरे लिए ऐसे पूछते हैं ना कि ये कौन है, तो मेरे लिए मैं रावल रतन सिंह हूँ, महाराजा रावल रतन सिंह, चित्तौड़ का राजा रतन सिंह हूँ। तो एक खुश मतलब ऐसे सीन सा बदलता है उसमें, मतलब युद्ध स्टार्ट हो जाता है, युद्ध होता है, तो मैं जगह जगह से जैसे कि घायल हो जाता हूँ, बहुत ऐसे पीड़ा होती है। और कुछ ऐसा एकदम से होता है कि ऐसे लड़ते लड़ते किसी ने मेरे पे पीछे से वार किया है, कुछ पीछे से वार किया है, और जैसे कि पीछे से वार करके ऐसे
मैं गिर गया हूँ, जैसे मेरे पीछे से बार किया है, तो फिर बाद में जब मैं गिर गया हूँ तो मुझे बहुत उससे पीड़ा हो रही है। फिर मेरे एक जैसे कि अंतिम समय में तुम्हारी कैसी भावना कैसी थी, ऐसे वो तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे वो मिट्टी है, तो मैंने मिट्टी हाथ में लेके मैं उसको नीचे से पटक रहा हूँ कि आज मैं अपनी मातृभूमि की मैं रक्षा नहीं कर पाया, आज मैं अपने राज्य को नहीं बचा पाया, मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा नहीं कर पाया। तो वो मेरे अंदर वो बहुत ज़्यादा ऐसी गिलानी हो रही थी कि मैं अपने राज्य को ही नहीं बचा पाया, मैं अपने राज्य को और अपनी प्रजा को मैंने खो दिया। मेरी जिम्मेदारी थी उनकी सुरक्षा करना, लेकिन मैं उनकी सुरक्षा नहीं कर पाया। ये मेरे बहुत ज़्यादा ये संकल्प चल रहे थे, और अंदर से वो मेरे ऐसे वो ना ऐसे वो निकलते हैं ना ऐसे, तो निकल रहे थे, जय भवानी के नारे निकल रहे थे, और जय भोलेनाथ और जय भवानी, ये दो मैं बोल रही थी मतलब उस समय में। और ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे कि जैसे मेरी सोल निकल गई है, उसमें मेरी डेथ हो गई है उसी मातृभूमि में, और बहुत सारे लोग, जैसे मेरी सेना हार गई है, मैं युद्ध हार गया हूँ, बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं, बहुत बड़ी भूमि है जिस पर ये युद्ध हुआ है, और मतलब लाश ही लाश दिखाई दे रही है चारों बगल को। और जैसे कि मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो जैसे मैं सोल बन के देख रही हूँ कि वो जो मेरा चित्तौड़गढ़ का जो महल का जो दरवाज़ा है जो गढ़े का, वो उन्हें तोड़ दिया है और सेना अंदर घुस गई है। मुझे वो दुख हो रहा है कि जैसे कि अंदर घुस गई, और ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं संकल्प की अब इसमें अंदर तो जौहर हो रहा है, जौहर होने की मुझे फीलिंग आ रही थी कि इसमें जौहर हो रहा है। फिर ऐसे दिखाई जाता है कि ऐसे उन्होंने ऐसे प्रोसेस से बता रहे थे कि अब देखो तुम्हारा दाह संस्कार हो रहा है कि नहीं। तो फिर मैंने देखा मेरा दाह संस्कार ऐसे समझ लो कि माँ की कोई प्रजा वगैरह ऐसे कोई कर रही है, वो उन्होंने कर दिया। फिर ऐसे गाइड के पास जाते हैं, तो मैंने जैसे मैं बाबा के पास गई तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा क्या ये रावल रतन सिंह मैं ही थी? हाँ बच्ची तुम ही थी। तो बाबा के फिर मुझे पद्मावती क्या मेरी पत्नी थी? हाँ। तो फिर मुझे ये क्यों दिखाई नहीं दी? फिर इसका मेरे क्या संबंध है? क्या अभी भी मेरे कोई लौकिक संबंधी में है वो? बाबा ने की नहीं बच्ची, ये तुम्हारे अब कोई रिलेशन में या कोई कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए तुम्हारे पार्ट से जुड़ी हुई थी, कुछ पहले कोई कर्मकांड था उसके लिए तो जुड़ी हुई थी, उसके बाद तुम्हारा उनका कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी अलग जर्नी है, तुम्हारा अलग पार्ट चल रहा, वो कहीं और पार्ट बजा रही, कहीं उसकी और अलग जर्नी है, उसके अपने कर्म के हिसाब से अलग मिल रहा है। अच्छा बाबा। फिर मैंने पूछा, मैंने कि बाबा फिर ये पार्ट का क्या दिखाने का क्या उद्देश्य था, क्या समझूं? तो बाबा ने कहा कि बच्ची अब आगे जो आने वाला तुम्हारा पार्ट है, जैसे कि बाबा ने मुझे PLR बताया था कि बाबा की सेवा में बहुत बड़ी सेवा खुलने वाली है, मेरी बहुत बड़ा पार्ट है। जो बाबा ने कहा तुम देश विदेशों में बाबा की बहुत बड़ी सेवा करोगी, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बाबा ने बताया था। तो उसके लिए तुम्हें इतनी ही बड़ी साहस की ज़रूरत है कि जैसे तुम्हारे सामने इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा वो साम्राज्य का राजा खड़ा था, फिर भी तुम्हारे पास जो निडरता, जो साहस था, वो जो बल था उनसे लड़ने का, जो वीरता थी, वो भी तुम्हें आज वो ही अपने अंदर लानी है, क्योंकि तुम्हें वो अब अपने आप में लाकर अपने डर को ख़त्म करना है कि तुमने इतना बड़ा पार्ट निभाने वाली तुम वो ही आत्मा हो, वीर वाली आत्मा हो। तो तुम्हें इसीलिए ये साहस वाला पार्ट दिखाया जिससे तुम अपने आप में ये बल लाओ कि आगे आने वाले पार्ट में जो तुम्हारा पार्ट होगा उसमें भी तुम्हारा ये साहस बरकरार रहे कि हम किसी भी कमी कमजोरी के चलते अपने जो भी सेवा का पार्ट है उसे छोड़ नहीं सकते, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा हो, बल बढ़े, क्योंकि तुम्हारे इसीलिए मैंने ये तुम्हें ये पार्ट दिखाया है। तो बाबा को मैंने शुक्रिया अदा किया, और मैं बाबा के गले लगकर उनसे बाबा से दृष्टि और शक्तियाँ लेकर मैं फिर नीचे आ गई थी। तो ये मुझे पार्ट दिखा था रावल रतन सिंह वाला। तो मतलब उसी टाइम से मैंने परसों से किया, तो उसी टाइम से जो मेरी अंदर की जो भय और वो था बहुत कम हो गया, भय बहुत अच्छा से मुझे वो फीलिंग आने लगी वीरता वाली। तो वजह से अब मुझे जैसे कि वो चीज़ अब जो मेरे जैसा डर था वो अब हटने लग गया है, अब बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आने लग गई हैं। तो बाबा को ये चीज़ दिखाने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया बाबा और विघ्नहर्ता फैमिली को जो मेरा ये PLR किया, उसी वजह से मुझे इतना अच्छा पार्ट देखने को मिला। शुक्रिया, शुक्रिया ऑल फैमिली।
तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये था इन बहन का अनुभव जो कि अपने ग्रुप पीएलआर के अंदर जो कि इनको हुआ, अनुभूति जो इनको हुई। सबसे पहले तो हम बहन को बधाई देते हैं कि अपने अंदर छुपी हुई जो इनकी करेज है, जो मातृभूमि के प्रति प्रेम है, और हमारी जो ये भारत की धरा है, जिसकी सेवा करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, जो भूमि है जहां पर परमात्मा का अवतरण होता है पूरे विश्व में, है ना, ये जो वो स्थान है जहां पर खुद भगवान आते हैं। तो भगवान की जो सेवा करनी है बच्ची ने, या अपने जीवन को जो बच्ची ने सफल बनाना है, जो अपने पर्पस है जो इनके जीवन का, उसके दिशा में जिनको आगे बढ़ना है, उसके लिए जो छुपी हुई इनके अंदर स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को वापस जो है जागृत करने में इनकी कुछ सहायता हो पाई ये सेशंस के माध्यम से। इसके लिए हमारे को बहुत बहुत खुशी है और बहन को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम यही विश करेंगे कि बहन जो है बहुत बहुत अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करे। दोस्तों, छोटी सी क्लैरिटी जो है, क्योंकि आपने देखा कि बहन ने जैसे मेंशन किया कि जो रावल रतन सिंह जी हैं, वही उनका कैरेक्टर इन्होंने अपना पार्ट जो है प्ले किया था, और वो इनके सामने आया, और उनसे जुड़ी हुई जो उनकी पत्नी है, जिनके आसपास जो ये सारा घटनाक्रम हुआ, जो रानी पद्मिनी थे। तो आप जानते हैं कि हमने पहले एक पीएलआर का केस स्टडी शेयर किया था, जिसके अंदर हमने एग्जैक्टली नाम नहीं बोला था, लेकिन अब आई थिंक वो समय है तो थोड़ा बहुत हम नाम खुल करके बोल देते हैं। तो उनका पार्ट जो है वो सामने आया था। अ, और उसके अंदर फिर ये भी आया था कि कई सारे ऐसे पार्ट उस सोल को प्ले करने पड़े, जिसके अंदर जो है वो डायरेक्ट राइवलरी के अंदर आ गई। मतलब भारत के प्रति उस बच्ची का कुछ ऐसा पार्ट हो गया जिससे कि भारत की भूमि को बहुत नुकसान हुआ। तो उन पार्ट्स के अंदर से दो पार्ट्स इस प्रकार के थे, जैसे कि रानी पद्मिनी का हो गया, जिसके अंदर निमित्त बन जाना, है ना, एक विदेशी आक्रमणकारी की दृष्टि पड़ गई उस बच्ची पे, और निमित्त बन जाना इतने बड़े युद्ध का, है ना। फिर दूसरा एक वो था कि जोधा भाई वाला जो पार्ट था, कि एक विदेशी आक्रमणकारी है जो कि अपनी जड़ें जो है यहाँ पे जमाने का प्रयास कर रहा है, और फिर जो है कि उसके साथ अल्टीमेटली विवाह हो जाता है। और जो आई थिंक ये वो टाइम होता है जब फाइनली राजपूत जो हैं वो उनको मैरिज अलायंस में आना पड़ जाता है, मुगलों के साथ, जिसके फेवर में बहुत बड़ा जो तबका है वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं निमित्त बनते हैं, निमित्त बनी वो बच्ची। जो विदेशी आक्रमणकारी हैं या जो विदेशी सोच वाले जो लोग हैं, उनकी जड़ें यहाँ पर जो है मजबूत हुई हमारे देश के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ जो है उस बच्ची का ये भी मतलब इस प्रकार के दृश्य भी आए थे सामने कि डायरेक्टली जो लोग अटैक्स के अंदर इन्वॉल्व थे, चाहे वो गौरी हो या गजनवी हो, या फिर आगे चल करके और भी आई थिंक औरंगजेब हो, तो उस तरह के भी पार्ट्स उस बच्ची के हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि, और ये ना हमने अपने हमारे वीडियोस में हमने भी पहले भी एक्सप्लेन किया है, कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनके साथ हम बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे होते हैं उनके साथ, और उनके साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ होता है हमारा उनके साथ। तो कई बार जो है हम उस वाले हम क्योंकि दृश्य आते हैं, और समझने में थोड़ा कई बार क्या होता है, थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से दिख रहा होता है, दृश्य दिख रहा होता है, आप साइड में ऑब्जर्वर की तरह देख रहे होते हो, तो मेरी एनर्जी कौन सी है इसको जज करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो फर्दर वो जो बच्ची हैं जिनका वो रानी पद्मिनी वाला पार्ट था, अम, जिसके बारे में इनकी वीडियो में इनको इनके गाइड से क्लैरिटी मिली कि बच्चे उसका पार्ट कहीं और है, वो तुम्हारे साथ नहीं है, तो कहीं और है, लेकिन हमारे संपर्क में थी वो बच्ची, अभी भी है। अम, तो उस बच्ची का ये क्लैरिटी निकल करके आई कि वो जो फीमेल वर्जन वाले जो पार्ट्स हैं, चाहे पद्मिनी वाला हो, रानी पद्मिनी वाला हो, या जोधाबाई वाला हो, वो तो उस बच्ची के पार्ट्स हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट आक्रमण करने वाले जो पार्ट हैं, वो उसके नहीं है। तो मतलब जो गौरी और गजनवी वाला जो पार्ट है, वो उस बच्ची का नहीं है। लेकिन ऐसा निकल करके आया कि इन लोगों की हेल्प करने का पार्ट है उसका। यानी कि जब सोमनाथ मंदिर के ऊपर इनिशियली जब आक्रमण हुए, तो ऐसा निकल करके आया था फर्दर, मतलब बच्ची का सेशन भी हुआ था और फर्दर क्लैरिटी आई थी। वो ये था कि वहां के जो मंदिर है उसके अंदर वो भोजन परोस रही है, और वहां का कोई ब्राह्मण है, वो वहां का पंडित है वो, और उसको मंदिर के बहुत सारे सीक्रेट्स पता है ना। और जैसे बहुत कुछ होता है ना, अभी रास्ते वगैरह होते हैं, इलाके के सीक्रेट्स होते हैं, कहाँ दुर्गम रास्ता है, कहाँ से आप इजीली आ सकते हो, कहाँ से सडन अटैक कर सकते हो एकदम फास्ट होकर के, या कहाँ गर्भगृह है, गर्भगृह और
कहाँ पर धन है मंदिर का, कहाँ पे सुरक्षित है, संरक्षण के अंदर कितने सैनिक हैं, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं। तो उनका ऐसा पार्ट निकल करके आया था, क्योंकि उनके पीएलआर के अंदर उनके गाइड ने उनको ये बोला था कि जो सोमनाथ का जो धन चोरी हुआ है ना, वो तुम वापस ला करके दो। जब वो तुम वापस ला करके दे दोगे ना, तब तुम्हारे ऊपर से बाहर हटेगा, है ना। तो वो बच्ची बहुत परेशान थी उस चीज को लेकर, इनकी गाइड ने क्लियरली इनको उनको इंडिकेशन दिया था। और उस बच्ची के भी गाइड वही थे जो इस बच्ची के गाइड है, ठीक है। तो ये उसको बोला गया था। तो वो पंडित था जिसने एक जीवन के अंदर, अब एग्जैक्टली किसको बताया था, गजनवी को बताया था या दूसरे वो उनको बताया था, वो नहीं निकल करके आया, लेकिन उसने उस टाइम के आक्रमणकारियों को सीक्रेट शेयर किए थे सोमनाथ मंदिर के, जिसकी वजह से सोमनाथ मंदिर का बहुत नुकसान हुआ था, है ना। और और वो जो बच्ची है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो गजनवी डायरेक्टली ना होकर के अम, वो उस पार्ट में है जिसने गद्दारी करी। इसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी एक और वजह से आई, क्योंकि एक चीज की क्लैरिटी हमारे को बहुत ज्यादा है। वो ये है कि आपने वो देखा होगा, है ना, एक अघोरी और 100 साधु, इसकी और उनका आध्यात्मिक युद्ध, और इसके ऊपर हमने 3-4 अलग अलग वीडियोस बनाए हैं कि जो लोग सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले आत्माएं रही, उनके साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा धर्म रक्षकों की आत्माओं का, और जिन लोगों ने मंदिर की रोटी खा करके गद्दारी कर दी थी, उनका किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, धर्म रक्षक जो जो पक्के धर्म रक्षकों की आत्माएं होती हैं उनके साथ उस बच्चों का, उन लोगों का जो गद्दारी कर गए थे उस टाइम पे, उनका किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो उसमें ये चीज हम निकल करके आई थी कि जो, अच्छा अभी इसको हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं वो अघोरी और साधुओं वाले युद्ध को, लेकिन उसके अंदर ये निकल करके आया था कि जिन लोगों ने डायरेक्ट आक्रमण किया था, उनके साथ तो जो धर्म रक्षक है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहते हैं जन्मों जन्मों में ना, लड़ते रहते हैं लोग आपस में। और जो अघोरी वाला पार्ट था उसके अंदर जो अघोरी था उसने उनकी वो पर्वत वाली स्टोरी है ना, जिसमें वो बहुत डार्क पर्वत था, तो 1,000 से ज्यादा नर बलियां ली थी। तो जिन लोगों की नर बलियां ली गई थी वो लाइफ के अंदर, वो तो डायरेक्टली आक्रमण करने वाले जो लोग थे ना, उनका सर लेना था। तो बाबा काल भैरव के आशीर्वाद से उनका सर लिया गया था। लेकिन उनके साथ तो झगड़े चलते रहे अनेकों जन्मों के अंदर, लेकिन जो लोग मंदिर को छोड़ करके भाग गए थे या जो लोगों ने मंदिर में गद्दारी कर दी थी, उनके साथ वो साधु थे उस जीवन के अंदर, और उनके साथ जो वो जो अघोरी वाला कैरेक्टर है उसका आध्यात्मिक युद्ध हुआ, जिसकी वजह से उनकी सोल के ऊपर एक ब्लैक डॉट छूट गया था, और वो ब्लैक डॉट उनको परेशान करता है। तो ये जो बच्ची है, आ, इनका सेशन के अंदर ये आया कि भाई गौरी है, अब गौरी से तो जो ये जो युद्ध करने वाले लोग हैं उनके ऊपर ब्लैक डॉट्स नहीं है। ब्लैक डॉट्स वाली प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो लोगों ने गद्दारी करी थी, है ना। तो ये बच्ची ने कहा भी था कि भी इसके अंदर मेरी हेल्प करो, मैं साधना करती हूँ तो मुझे प्रकाश के स्थान पर ब्लैक डॉट नजर आता है। काफी वो बच्ची की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई है ब्लैक डॉट वाली, लेकिन ब्लैक डॉट वाली प्रॉब्लम उन सभी के साथ है जिन्होंने गद्दारी करी थी, ना कि डायरेक्टली आक्रमण किया था। तो इस चीज पे हम क्लैरिटी देना चाहते हैं। और जो ये वाली जो सोल्स हैं, जो कि बहुत क्रूर और जिनके बड़े नाम हैं भारत के दुश्मनों के हिसाब से अगर हम देखें, चाहे वो औरंगजेब हो जाए या फिर ये वाले जो है जिन्होंने विशेषकर जिन्होंने सोमनाथ जी के मंदिर को ध्वस्त किया, तो ये वाले कैरेक्टर्स डायरेक्टली इस बच्ची ने प्ले नहीं किए हैं, और इसके जीवन के अंदर वो लोग हैं, उनकी वजह से भी बहुत दुख इनको मिल रहा है जिनके ये वाले पार्ट रहे हैं, है ना, ये डार्क वाले जो पार्ट बहुत ज्यादा रहे हैं। तो तो हमारे को एक क्लैरिटी देनी थी कि जो रानी पद्मिनी का पार्ट है, उनका पार्ट औरंगजेब का नहीं है, या उनका जो पार्ट है वो डायरेक्ट गौरी और गजनवी का नहीं है। बट हाँ, सोल का पार्ट कुछ ऐसा रहा है कि उनके अकम्प्लिस रहे हैं और बहुत क्लोज अकम्प्लिस रहे हैं। और इसी बच्ची की पूर्व जन्मों में जब जानकारी इसने दी, तब नहीं जब ये रानी थी, और भी दूसरे पार्ट्स के अंदर जो जानकारी दी, उसी के आधार से कई सारे विदेशियों के आक्रमण जो हैं वो सफल हुए भारत के अंदर। तो उसका बहुत भार है उस बच्ची के ऊपर। लेकिन अब भोले बाबा की कृपा से ठीक है, सब बच्चों ने अपने अपने हिसाब किताब पूरे करने, तो वो बच्ची भी अपने लेवल पे जो है जितना हो सके पुरुषार्थ कर रही है। काफी एनर्जी लीकेज का प्रॉब्लम है उसको, शक्ति चली जाती है, अब क्या कि वो आ, है तो ठीक है, वो बच्ची को भोले बाबा जो है वो
सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये क्लैरिटी थी और नाम बहुत बड़े बड़े हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ हम इस क्लैरिटी को शेयर करना चाहते थे। तो हम आशा करते हैं कि जो आज का ये जो स्टोरी आप सभी के सामने आई, इससे भी कुछ शिक्षा मिली होगी, है ना। कुछ देशभक्ति की भावना जाग गई होगी अंदर, है ना। क्योंकि जब कोई भी दूसरे देशभक्त को देखते हैं और उनकी जो भावना, उसकी जो एनर्जी है जो इमर्ज होती है, तो उनके बारे में सुनने वाले लोगों को कि वो क्या महसूस कर रहे थे, क्या था, उसको देखने से हम लोगों की भी जो भावना है वो जो है इमर्ज हो जाती है। तो हम खुद सुन रहे थे तो हमारे को बड़ा वो हुआ कि कैसे कि मृत्यु के समय पर वो अपने हाथ पीट रहा है ना। इस चीज का दुख नहीं है कि प्राण जा रहे हैं, इस चीज का दुख नहीं है कि जीवन खत्म हो जाएगा, इस चीज का दुख है कि जो सौगंध ली थी मातृभूमि की सेवा करने की, है ना, तो वो उसमें बच्चा सफल नहीं हो पाया और बच्चे का शरीर छूट गया। उस गलती बड़ा रिग्रेट के साथ वो जा रहा था, तो उसके अंदर भी एक एक भावना है, एक वीर की। अब युद्ध में जाते हैं तो उसके परिणाम तो दो ही हैं, या तो विजय या वीर गति। तो वीर गति को प्राप्त हुए, चाहे विजय हो या वीर गति हो, जो अपनी जो मातृभूमि की सेवा के अंदर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उनसे इंस्पिरेशन तो जो है वो, है ना, लिया जाता है। तो अपना सर्वस्व बलिदान किया। तो मुझे तो काफी मतलब एनर्जी जो एकदम से मेरे को भी बड़ा इंस्पायरिंग लगा सुन करके। तो सभी आपके साथ अपने जो अनकट डाला है, बहन ने जो वीडियो बना करके भेजी थी शुरू से एंड तक एज इट इज, उसको हमने प्लेस किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज का वीडियो जो है उसको देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।